हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में मैंने क्रिएट किया है एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक जो कि है इंस्पायर्ड तान्या मानिकताला से। और ये बहुत ही सुंदर टर्न आउट हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इंडियन ग्लैम मेकअप लुक है। बिल्कुल बेसिक है, ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है किसी भी इंडियन या वेस्टर्न आउटफिट के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। मेक श्योर दैट यू हिट ऑन दैट रेड सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग ऑन टू द बेस मेकअप, फर्स्ट मैं करूँगी अपना आई मेकअप, क्योंकि मेरा जो आई मेकअप है बहुत ही इंटेंस, बहुत ही डार्क है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी फॉल आउट हो और मेरा बेस मेकअप ख़राब हो। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को करूँगी टेम और मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल डार्क ब्राउन आई शेडो जो कि है मैट। तो इसी से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। अब मैं अपने आईलिड एरिया को करूँगी प्राइम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन कंसीलर। मेक श्योर करें जब भी आप कंसीलर यूज़ करें अपना शेड से थोड़ा सा लाइट कंसीलर यूज़ करें। उसी से जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लगते हैं और सुंदर लगते हैं। फिर मैं अपने आईब्रोज़ को भी कार्व आउट करूँगी। सबसे पहले मैं उठाऊंगी ये लाइट सा कलर और इसको लगाऊंगी अपने क्रीज पे फ्रॉम माई आउटर टू इनर कॉर्नर्स। जो पैलेट मैंने यूज़ किया है वो है मॉर्फी जैकलिन हिल वॉल्यूम 1 पैलेट। बहुत ही सुंदर पैलेट है, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स हैं इस पैलेट के अंदर। नेक्स्ट जो मैं कलर उठाऊंगी वो है अर्थी कलर। ये थोड़ा सा डार्क कलर है। इसको भी मैं लगाऊंगी अपने पूरे आईलिड एरिया पे फ्रॉम माई आउटर टू इनर कॉर्नर्स और लिड पे भी लगाऊंगी सो दैट कि एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट हो जाए। और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है रियल टेक्निक्स का ब्रश। ये ब्लेंडिंग ब्रश है, बहुत ही अच्छा ब्रश है। सो धीरे धीरे कलर की इंटेंसिटी बढ़ाइए। ज़्यादा कलर एकदम उठाएंगे तो ब्लेंडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए बहुत ही आराम से कलर्स को उठाओ और लगाओ, उठाओ और लगाओ। फिर मैंने उठाया है एक क्लीन ब्रश, इसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है और अच्छे से कलर को मैं ब्लेंड करूंगी। स्मोकी आइज जब आप करते हैं हमेशा आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने ये कलर लिया है, इसका नाम है हंस। ये मेरा फेवरेट कलर है इस पूरे पैलेट में। ये बहुत ही अच्छा मरूनिश ऑरेंजिश कलर है। इसको लगाऊंगी सिर्फ अपने आउटर टू इनर कॉर्नर्स में फ्रॉम बस आउटर कॉर्नर्स में लगाऊंगी। और फिर आप देखेंगे कि जो मेरा ये कलर है इसी से ज़्यादा इंटेंस लग रही है क्योंकि डेप्थ मिल गया है। मैंने वो डार्क कलर यूज़ किया है। फिर मैंने वो ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं सिर्फ अपने इनर कॉर्नर्स में ये लाइट सा कलर उठाऊंगी क्योंकि उनके आईज पे कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है। उनके जो इनर कॉर्नर्स हैं वही लाइट है। तो एग्जैक्टली पिक्चर्स में गाइस पता नहीं चल पाता है कि क्या कलर्स उन्होंने यूज़ किए हैं। तो जो मुझे लगा तो मैंने वैसे ही ये आई लुक क्रिएट की है और आप बस ब्लेंडिंग में ध्यान दीजिए। ओके, अब मैं लगाऊंगी स्टार ऑफ दिस लुक। ये है आईलाइनर और ये आईलाइनर मैं लगाऊंगी बहुत ही ज़्यादा। इसको मैं करूँगी स्मोक आउट क्योंकि उनकी जो आईज आप देखेंगे उनके ऊपर ज़्यादा इंटेंस लाइन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मोक्ड आउट लाइनर लुक है। तो मैं पहले लाइनर को लगाऊंगी, फिर मैं उसको एक एयरबड की हेल्प से अच्छे से स्मच कर दूंगी। अगर आपके पास कोई पेंसिल ब्रश नहीं है तो आप एयरबड भी यूज़ कर सकते हो टू स्मोक आउट योर लाइनर। और लगाऊंगी, फिर स्मोक आउट करूंगी, फिर लगाऊंगी, फिर स्मोक आउट करूंगी। तो यही एक टेक्निक होती है जब आप कोई भी स्मोकी लाइनर ड्रॉ करते हैं। और फिर वो जो मैंने सेकंड वाला ब्राउन कलर लिया था उसी से मैं स्मज आउट भी कर दूंगी इसको सो दैट कि एक डिफ्यूज सा इफेक्ट क्रिएट हो जाए। फिर से मैं लगाऊंगी, फिर से स्मोक आउट करूंगी। सो यही आपको बिल्डअप करते रहना है इंटेंसिटी, क्योंकि इसी से एक बहुत ही अच्छा ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपके आइज़ के ऊपर। फिर मैंने लगाया है मस्कारा और इस लुक के लिए मैंने यूज़ की है लैशेस, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप स्मोकी आइज़ करो तो लैशेस लगाना तो बनता है, उसी से आपकी आई लुक कंप्लीट होती है। तो कितनी सिंपल आई लुक है ये, है ना। फिर अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बेस मेकअप कैसे किया है। मैं सबसे पहले यूज़ करी हुई पैक का मॉइस्चराइज़र और ये बहुत ही ब्रिलियंट मॉइस्चराइज़र है यू गाइस। ये मेकअप के अंडरनीथ इतना अच्छे से सेट होता है क्योंकि इसमें वो टैकी सा फीलिंग है जो आपके मेकअप को अच्छे से चिपका देता है आपके फेस के ऊपर और ये बहुत अच्छे से ल्यूमिनसिटी ला देता है आपके फेस के ऊपर। तो आप डेफिनेटली इस
क्रीम को ज़रूर ट्राई करना। ये पैक कॉस्मेटिक्स की है, जब मैं इंडिया गई थी तब मैंने ख़रीदी थी। फिर मैं अपने फेस पे करूँगी ऑरेंज करेक्टर यूज़। हाँ, क्योंकि मेरे फेस पे हल्की सी वो अनइवननेस है और जो डार्क सर्कल्स है वो कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। फिर मैं सेट करूँगी यूजिंग अ ट्रांसलूसेंट पाउडर और फिर मैं लगाऊँगी ये कंसीलर फाउंडेशन से पहले, क्योंकि एक कंसीलर मेरे शेड से मैच करता है और उसके अंदर वो हल्का सा पीच अंडरटोन भी है, इसीलिए अच्छे से लगाऊंगी, ब्लेंड करूंगी विद माय फिंगर एंड फिर देन लेटर ऑन विद द ब्रश। फिर इसी से आपका एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाएगा। और आपको ज़्यादा हैवी नहीं रखना है इस कंसीलर को, बिल्कुल लाइट हैंडेडली आपको टैप टैप करके लगाना है। For the foundation, I'll be using Dewy Plus Smooth Foundation from Maybelline, and the only drawback of this foundation is that it does not come with a pump. ठीक है, बाकी इस फाउंडेशन की कवरेज बहुत अच्छी है, लाइट टू मीडियम कवरेज है, इसीलिए मैंने वो ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया था। क्योंकि अगर मैं ये फाउंडेशन एज इट यूज़ करती तो मेरे वो डार्क सर्कल्स पीक होते। बट अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो आपको नीड नहीं है वो ऑरेंज करेक्टर को यूज़ करने की। तो ये फाउंडेशन ब्रिलियंट है, इट सिट्स ऑन योर स्किन सो प्रॉपरली एंड स्पेशली for dry skin people. I will not recommend this foundation for oily skin people क्योंकि ये थोड़ा सा dewy, थोड़ा सा luminosity ला देती है आपके फेस के ऊपर। बट इफ़ यू आर समवन जिसको वो फिनिश चाहिए तो ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं यार, आप अच्छे से सेट कर लेना अपना फेस। ठीक है, बाकी ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है, ड्रग स्टोर फाउंडेशन है और बजट फ्रेंडली फाउंडेशन है। फिर मैं अपने डार्क सर्कल्स को कंसील करूँगी। पहले मैंने यूज़ किया था अपने स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर, अब मैं यूज़ करूँगी अपने स्किन से एक शेड लाइटर कंसीलर। इससे क्या होगा, मेरी जो मेरे जो अंडर आई एरिया है वो हाईलाइटेड होंगे। और जब भी आप स्मोकी आइज करें, हमेशा कोशिश करें आपकी जो अंडर आई एरिया हो वो अच्छे से हाईलाइटेड होना चाहिए, तब भी वो और उभर के आपकी जो आइज़ हैं अच्छी लगेंगी। कर दिया मैंने सेट अपना अंडर आई एरिया। अब मैं यूज़ करूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम लॉरा मर्सिया। इट्स एक्सपेंसिव पाउडर आई नो, बट इट्स वर्थ यू गाइज। ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, ये बहुत अच्छे से फाइनली मेल्ट है और आपकी स्किन से इतना अच्छा मतलब सेट कर देता है ना आपके फेस को कि आपको बिल्कुल भी केकी फिनिश नहीं आएगी। तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो इस पाउडर में। बट अगर आप ड्रग स्टोर ऑप्शन मुझसे पूछे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, एक तो रिमेल का स्टे मैट पाउडर, बहुत ही अच्छा फिनिश है, प्रेस पाउडर है बट बहुत ही अच्छा है। एंड नेक्स्ट है मेबेलिन फिट मी। अब मैं अपने फेस पे लगाऊंगी हुला ब्रॉन्जर। ये एक पैलेट आता है बेनिफिट का, तो मैं इससे अच्छे से अपने फेस को ब्रॉन्ज अप कर दूं, क्योंकि उनके फेस पे मुझे कुछ ऐसा कॉन्टोरिंग वाला लगा नहीं। सच बताऊं तो उनके फेस पे मुझे कोई कलर भी नहीं लगा, बट मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया है। ठीक है, बाकी मैं ब्रॉन्ज करूंगी अपने फेस को, क्योंकि मेरा फेस जो है बिल्कुल फ्लैट लग रहा था। तो ब्रॉन्जर क्या करता है कि आपके फेस पे वार्मथ ऐड कर देता है, थोड़ी जान डाल देता है। तो अगर कॉन्टोरिंग करनी है, अगर आपके कोई भी फेशियल फीचर्स मोटे हैं, तो आप डार्क शेड यूज़ कर सकते हो टू कॉन्टोर योर फेस। मैंने इन डेप्थ में ट्यूटोरियल किया हुआ है हाउ टू कॉन्टोर, हाउ टू ब्रॉन्ज, सो प्लीज़ गिव इट अ वॉच एंड यू विल लव दैट वीडियो टू। बाकी अपने फेस को अच्छे से ब्रॉन्ज अप करूँगी, क्योंकि मुझे ब्रॉन्जी इफेक्ट बहुत पसंद है। काफ़ी हद तक मेरा बेस मेकअप ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं अपना आई मेकअप फिनिश करूँगी। मैं टाइट लाइन कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन को, और मेबेलिन जेल लाइनर मैंने यूज़ किया है, क्योंकि जो जेल लाइनर्स होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। फिर से वो एयरबड लिया है और अच्छे से मैंने डिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि उनकी जो वाटर लाइन है बहुत ही डिफ्यूज़, बहुत ही स्मोकी है। और ये बहुत ही ईजी स्टेप होता है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको अच्छे से कोई भी एयरबड लेके डिफ्यूज़ कर दीजिए एजेस को, क्योंकि उससे एक ब्लेंडेड लुक भी आता है और आपका जो आईलाइनर है वो लीक भी नहीं होगा, मतलब स्मज भी नहीं होगा। और अपने इनर कॉर्नर्स में भी ज़रूर आपको लगाना है काजल, क्योंकि इससे एक आलमंड शेप आईज क्रिएट हो जाएंगी। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ की है मेगा लास्ट लिपस्टिक फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, और ये पीच कलर है, क्योंकि उनके लिप्स पे भी पीच कलर है इसीलिए। और फिर मैं इसमें मिक्स करूँगी नेक्स्ट सॉफ्ट मैट लिप क्रीम, मेरा शेड है अबू धाबी, ये बहुत ही प्यारा न्यूड कलर है। और फिर मैं लगाऊंगी लिप ग्लॉस, क्योंकि उनके फेस पे भी उनके लिप्स पे भी हल्का सा लिप ग्लॉस लगा हुआ है।
फिर मैंने यूज़ किया हाइलाइटर और मैंने यूज़ किया है मैंने यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रिक हाइलाइटर। और लेंसेज के लिए अगर आप पूछोगे तो मैंने वेयर की हैं फ्रेश लुक की लेंसेज, और मेरा जो नंबर है, जो मेरा शेड है वो है हनी। और बस हाइलाइटर लगा लिया और थोड़ा सा ब्लश भी लगा लिया, क्योंकि उनके फेस पे मुझे ब्लश तो नहीं दिखा सच बताऊं तो, बट मैंने अपना थोड़ा सा ऐड ऑन कर लिया। फिर मैंने अपना लास्ट स्टेप किया जो कि है मेकअप को सेट करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड दैट्स अ फाइनल लुक। पहले मैंने बालों को बंद रखा था बट मुझे बहुत चिपकू चिपकू फीलिंग आ रही थी, फिर मैंने बाल खुले रख लिए एंड नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक। पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, अपना फीडबैक मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। और फ्यूचर में कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो, कोई भी रिक्रिएशन देखना चाहते हो, डू लेट मी नो। एंड नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन यू स्टे हैप्पी, लव योर सेल्फ एंड आई लव यू ऑल सो मच। बाय।